बैक टू माई ब्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਦਾ। श्रीमान गणेश राजवंसल जी पधार चुके हैं। गणेश राजवंसल जी ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜਵੰसल ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਬੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ब्लॉग ਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर जरूर करियो जी। माननीय श्रीमान गणेश बंसल जी पधार चुके हैं और इनका स्वागत किया जाएगा अब 36 SSW और 5 ARW चोटियां वाली डानी, 42 SSW और 32 SSW सारे मिलके स्वागत करेंगे गांववासी। और फिर आगे जाएंगे 5 ARW स्वागत करने के बाद वहाँ पंडाल जचा हुआ है तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ आपका प्रचार प्रसार करेंगे। और अब स्वागत किया गया है, अब माला डालकर श्री माननीय गणेश बंसल जी का स्वागत किया गया है और साथ में मुकेश जी का भी स्वागत किया गया है। और सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई है और शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत अलग हो चुकी है और हमारी ग्राम पंचायत सबसे पहले आज गांव चोटे वाली डानी एक ग्राम पंचायत बनने के उपलक्ष्य में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गणेश राज जी बंसल का जो स्वागत समारोह है उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का अभिनंदन करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस ग्राम को ग्राम पंचायत बनाने में जो प्रयास लगे हैं विधायक जी के, उन्हें पता होना चाहिए। आप लोगों का ये लंबा सफर पिछले कई वर्षों से आप इस गांव को ग्राम पंचायत बनाने के लिए प्रयासरत थे। आपने पूर्व के सभी नेताओं को आजमाया, पूर्व के विधायकों को आजमाया, नतीजा क्या मिला वो आपको पता है। ऐसा क्या था जो पहले नहीं हो सका था, पर ऐसा क्या हो गया जो अब हो गया है। ऐसा क्या दुनिया में भूचाल आया है कि अब ग्राम पंचायत बन गई लेकिन इतने सालों में नहीं बनी। इस प्रश्न का जवाब है किसी के पास? ऐसा क्या बदल गया? एक ही चीज बदली है, आपका विधायक बदल गया और आप लोगों ने ऐसा विधायक बना दिया जो काम करने की इच्छा रखता है। मैं आपको बताऊं, जब ये ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य शुरू हुआ, जब प्रशासन नई ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव बना रहा था, तब हमारे पास दोनों गांव दूध वाली डानी और ग्राम पंचायत और ये छोटे वाली डानी के जो नागरिक है वो पहुंचे विधायक जी के पास, क्योंकि हम ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं। हमारी पिछले कई सालों से इस कोशिश में लगे हैं, कोशिश सफल नहीं हो पा रही है। कुछ राजनीतिक अड़चने आ रही है कि भी हमारी दोनों ही ग्राम पंचायत नहीं बन पा रही है। हमने प्रशासन को कहा कि भाई आप प्रस्ताव बनाओ, ग्राम पंचायत बनाओ। पहले तो उन्होंने इसे विवादित बताया कि ये बहुत बड़ा विवाद है, पिछले कई सालों से चल रहा है, आप भी इसमें मत पड़ो और ये ग्राम पंचायत नहीं बनेगी। एक बनाएंगे दूसरी तरफ से विरोध होगा, दूसरी बनाएंगे इधर विरोध होगा। तो MLA साहब ने कहा दोनों बना दो, तो उन्होंने कहा दोनों तो बन ही नहीं सकती। तो बन क्यों नहीं सकती? कभी आंकड़े ऐसे नहीं है कि बन पाए। तो विधायक जी ने कहा भी ऐसी क्या स्थिति है, तो उन्होंने अपनी टीम लगाई, कभी आप देखो भी बन सकती है नहीं बन सकती है। तो हमने पेपर वर्क किया, कागजों को समझा, तो
हमने आंकड़े दिए कि भाई बन सकती है, दोनों बन सकती है, क्या दिक्कत है। तो हमने प्रशासन पे जोर दिया कि भाई दोनों के प्रस्ताव बना के भेजो। वो कह रहे ऊपर पास नहीं होगा। तो एमएलए साहब ने कहा भी ऊपर हम जाने, हमारा काम जाने, सीएम से हम बात करेंगे, आप तो प्रस्ताव बना के भेजो। तो यहाँ के जो स्थानीय कलेक्टर साहब थे उस टाइम, तो उन्होंने बताया, हमने उन्हें कहा भी भेजो, तो उन्होंने कहा जी भेज दिया। हमने जयपुर जाके पता किया भी क्या प्रस्ताव आया। तो उधर से एमएलए साहब ने फोन किया कलेक्टर साहब को भी, आपने क्या प्रस्ताव भेजा बताओ। कि हमने भेज दिया। कि हमें भेजो। भेजा नहीं था, झूठ बोल दिया, भेजा नहीं था, आपके कोई भाई बंधु ने रोक दिया होगा, झूठ बोल दिया, भेजा नहीं था। फिर जो राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की परिसीमन की कमेटी बनी थी, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ भी सदस्य थे, उनका नामांकन आगमन हुआ। हमने आपको बुलाया, आप लोग आए थे ना, दोनों गांवों को बुलाया। हमने समझाया कि हमारा आपस की लड़ाई नहीं है, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ मांगेंगे, एक साथ लेंगे। दोनों गांवों को बुलाया, एक छत के नीचे बैठे कि नहीं बैठे? इससे पहले दोनों गांव इकट्ठे बैठे थे क्या? नहीं बैठे थे। दोनों को बिठाया एक छत के नीचे, राजेंद्र राठौड़ जी को सामने बिठाया, विधायक जी को पास में बिठाया। दोनों गांवों की ग्राम पंचायत चाहिए, ये गांव प्रशासन कुछ भी गए, ये गांव वाले क्या चाहते हैं, आप इनकी बात सुनो। सीएम साहब को अवगत कराओ कि आवाम क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, ये प्रशासन तो झूठ बोलता है। उन्होंने कहा बात ठीक है, आप हमें एमएलए साहब के लेटर पैड पे प्रस्ताव बना के दो। हमने तुरंत लेटर पैड पे प्रस्ताव बनाकर और आप लोगों की उपस्थिति में ही राजेंद्र राठौड़ जी को दिया। उन्होंने ऊपर प्रस्ताव को फिर से एक बार शुरू करवाया। फिर इस तरह की बातें आई कि भी शायद ये लोग और जोर मार रहे हैं कि भी ना बने ग्राम पंचायत। तो एमएलए साहब सीएम साहब से सीधे मिले, उन्होंने कहा भी हमें ग्राम पंचायत चाहिए और दोनों चाहिए, जैसे बनाओ वैसे बनाओ, पर ये बनाओ। नतीजा आपके सामने है, दोनों ग्राम पंचायत बनी है कि नहीं बनी है? तो अब बात यह है कि अगर सच्चे मन से हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं तो कोई भी काम संभव है। कितने सालों से आप लड़ रहे हैं इस लड़ाई को? आपकी मांग कितने सालों से है ये ग्राम पंचायत बनाने की? 30 साल। 30 साल का मतलब आपने 6 विधायक निकाल दिए सिर्फ ग्राम को ग्राम पंचायत बनाने में। और यहाँ 6 महीने में विधायक जी ने पहले ही अपने टेन्योर के अंदर आपको ग्राम से ग्राम पंचायत बना दिया। तो समझना ये है कि ये जो हमारे क्षेत्र की राजनीति है, ये किस तरह की राजनीति है? जो हमारे नेता है वो काम कराने पे विश्वास नहीं रखते थे। पहले के जो विधायक हमने चुने 30 साल निकाल दिए उन्होंने, आपको आश्वासन देते देते काम नहीं किया। काम करने वाले लोग चाहिए। ये जो हम आंख बीच के पार्टियों के पीछे उनके झंडे उठाते हैं ना, इन लोगों का कोई पता नहीं है कब पार्टी बदल दे। ये बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, अगर इनको टिकट नहीं मिले, इनको सत्ता नहीं मिले, इनको कुर्सी नहीं मिले, तो रातों रात कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस हो जाते नहीं हो जाते? अखबार पढ़ते हो, न्यूज देखते हो। इन लोगों को पार्टी कुछ नहीं कहती है। ये जब चाहे कांग्रेस में जा सकते हैं, ये जब चाहे बीजेपी में जा सकते हैं। तो हमारे ऐसी कौन सी बंदिश है जो हम हमेशा इनके झंडे उठाते रहते हैं? मेरा आपसे निवेदन ये है कि जब गांव की बात है, गांव के विकास की बात है, तो हम सबको एकजुट होना चाहिए। हमें पार्टी को भूलकर सिर्फ गांव की बात करनी चाहिए। आप लोग एकजुट हुए, आपने मजबूती से अपनी बात रखी, तो आपका काम हुआ। क्या आप जब विधायक जी के पास आए थे, आपसे पूछा था कि आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था? आप वोट दोगे कि नहीं दोगे, ऐसा पूछा था क्या? नहीं पूछा था। काम करने वाला आदमी कभी नहीं पूछेगा, उसको काम करना है। ये जो ये हमारे यहाँ एक कहावत है, रण की राजनीति, एक बार इधर एक बार उधर, ये गया दौर रण की राजनीति का। आपने खत्म कर दिया इसको इस बार। अब सिर्फ काम की राजनीति है, प्रेम की राजनीति है, मान सम्मान की राजनीति है। कल तक जिन विधायकों के से मिलने के लिए आपको बीच में एक
एक आदमी की जरूरत पड़ती थी, उसके बिना आप उनसे मिल नहीं सकते थे। बारिश आ रही है, मौसम साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। छोटे वाले ढाणी का बिराजड़ा, मेरा बड़ा बुजुर्ग, मेरा हम साथी, युवा वर्ग, मेरी माता बहना, प्यारे बच्चे बच्चियों, सारा ने मेरी तरफ राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि छोटे वाले ढाणी की ग्राम पंचायत नई बन गई है। तो मैं मौसम खराब हो गया ज्यादा ना कहता हुआ थारा आई कहूंगा कि थे जो आज धन्यवाद करो, बिनो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो थे मान सम्मान करो, इतनी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गए, जो मान सम्मान करो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। थे नई ग्राम पंचायत बन गई, थाने बहुत बहुत बधाइयां। और मेरो पहले अभी जी मेहसली थारो काफी कुछ बता दियो कि जिया थारी ग्राम पंचायत बनी। ग्राम पंचायत बनाने में हमारा राजेंद्र जी राठौड़ जी को पूरा सहयोग है, बाकी आशीर्वाद हुई है। आधे साल दे दिए मैं गाँव में दे दो गाँव में घरे लेते। राजेंद्र जी राठौड़ जी को बहुत बड़ा योगदान है, बाकी आशीर्वाद हुआ हरी ग्राम पंचायत बनी है। तो थे अब ये बहुत बढ़िया सरपंच बनाइयो, अच्छा सरपंच बनाइयो ताकि थारो ग्राम का विकास हो सके। और मैं मेरे जो भी सहयोगी थे उम्मीद करूंगा मैं थारा सहयोग करना तैयार हूँ। अब जो थे कोई मांग रखी है गोगा बेड़ी मंदिर की 4 द्वारी की या तो स्कूल की 4 द्वारी की, तो वो 1 अप्रैल के बाद में नए कोटो आ जाएगा। बाकी विचार करके जो भी है थाने पे राशि देने का प्रयास करांगा और जल्दी जल्दी गाँव को चक को विकास करावांगा। थाने ग्राम पंचायत बनने की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। गणेश राज बंसल समित में सुरी, गणेश राज बंसल।